कनाडा एयरपोर्ट पर साल 2023 में 180 करोड़ रुपए की चोरी हुई थी। 10 लोगों ने मिलकर सिक्योरिटी सिस्टम की नाक के नीचे से सोने से भरा ट्रक गायब कर दिया था। इसी केस के सिलसिले में कनाडा ने अब भारत से मदद मांगी है। कनाडा पुलिस को शक है कि इनमें से एक फरार आरोपी भारत में कहीं छिपा बैठा है। आरोपी का नाम है सिमरनप्रीत पनेसर, उम्र करीब 33 साल। पनेसर को पंजाब और चंडीगढ़ के आसपास के एरिया में ट्रेस किया गया था, जिसके बाद ईडी ने उसके आवास पर छापे मारे थे और मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी अधिकारियों ने बताया कि हमें कनाडा के उस अनुरोध के बारे में नहीं पता जिसमें पनेसर के प्रत्यर्पण के बारे में कहा गया है, लेकिन हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि हम कनाडाई अधिकारियों के संपर्क में हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कथित तौर पर लूट का पैसा भारत भी आया है और ये पैसा म्यूजिक इंडस्ट्री के माध्यम से आया है। आरोप है कि पनेसर ने उस पैसे का इस्तेमाल अपनी पत्नी प्रीति कौर को फिल्मों में फीचर करने के लिए इस्तेमाल किया है। पिछले साल ईडी के हवाले से रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कनाडा में लूट के बाद पनेसर ने 8.5 करोड़ रुपए भारत में रिसीव किए हैं और ये पैसा हवाला ऑपरेटर की मदद से भारत में पहुंचा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने बताया कि हमारे पास सबूत हैं जो इस बात को पुख्ता करते हैं कि पनेसर अलग अलग अकाउंट्स में लूट का पैसा उसके पास आया है। ये पैसा हवाला के माध्यम से आया और स्टार मेकर्स एंटरटेनमेंट नाम के चैनल में इन्वेस्ट किया गया है। इस चैनल को पनेसर और उसकी पत्नी चलाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी पनेसर से 2 बार पूछताछ कर चुकी है और उसके पास पनेसर के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। अब दावा किया जा रहा है कि पनेसर के प्रत्यर्पण के लिए कनाडा भारत से मदद चाहता है। पुलिस के मुताबिक पनेसर ने लूट की प्लानिंग में अहम भूमिका निभाई थी। आरोप है कि लूट के वक्त पनेसर एयर कनाडा का मैनेजर था। उसने सिस्टम से छेड़छाड़ की थी। आपको याद दिला दें कि इसी केस में 12 जनवरी को कनाडा पुलिस ने एक दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी का नाम है अरसलान चौधरी। अब उस केस पर बात करते हैं जिसे कनाडा की सबसे बड़ी लूट कहा जाता है। 17 अप्रैल 2023 को स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख से कनाडा के टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट आई थी। इस फ्लाइट में कम से कम 400 किलो का सोना और 25 लाख डॉलर थे, जिसका मोटा माटी जिसकी कीमत करीब 180 करोड़ रुपए थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोने और कैश को एयरपोर्ट के कार्गो कंपाउंड में रखा गया था। इसी कंपाउंड में एक शख्स ट्रक लेकर दाखिल हुआ। उसके पास सी फूड की डिलीवरी का एक फर्जी बिल था। उस संदिग्ध शख्स ने चेकिंग के दौरान वही फर्जी बिल दिखाया और कार्गो तक आराम से पहुंच गया। उसने अपने ट्रक में सोने और कैश से भरे कार्गो को लादा और वहां से निकल गया। उसी दिन जब सिक्योरिटी कंपनी का असली ट्रक सोना लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा, तब पता चला कि सोना तो चोरी हो चुका है। इसके बाद चोरी की सूचना कनाडा पुलिस को दी गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई गई थीं। इसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट 24K। जांच शुरू हुई और इस चोरी में कम से कम 10 लोगों के नाम सामने आए थे। इन्हीं 10 लोगों में एक नाम है सिमरनप्रीत पनेसर, जो भारत में है। कनाडा ने इसी सिमरनप्रीत को पकड़ने के लिए भारत से मदद मांगी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। जरूरी अपडेट आता है तो आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।